सीएम योगी ने स्वर्गीय लालजी टंडन जी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, लालजी टंडन जी का पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित रहा। लालजी एक कुशल नेता थे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने निकाय चुनाव को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। 5 नगर निगमों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी सुभाषपा। निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक चौबंद। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन भी होंगे नामांकन। 22 अप्रैल ईद के दिन भी दाखिल होंगे नामांकन। निकाय चुनाव को लेकर बसपा घोषित करेगी प्रत्याशी। 15 अप्रैल से जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। बसपा अंबेडकर जयंती की तैयारियों को दे रही अंतिम रूप। मंत्री सुरेश खन्ना का आज गोरखपुर दौरा। नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं सुरेश खन्ना। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। मेयर और पार्षदों की दावेदारी पर होंगे विचार। और अतीक की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 बटालियन पीएससी आरएफ के जवानों की रहेगी तैनाती। एलआईयू आईबी की भी टीमें मौजूद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे रुख कर लेते हैं आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। कैसे इसका बयान लिया गया ईडी में, कैसे इसका बयान लिया गया ईडी के अंदर। और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। तीसरा नाम चौथा नाम भूषण बेलगावी। भूषण बेलगावी, इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। पांचवा नाम मनास्वामी प्रभु ने। मनास्वामी प्रभु ने, इससे भी
ईडी ने जबरन, झूठा, जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन, झूठा, जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी। ये राघव रेड्डी छठवां नाम। राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो। कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। और आपको याद होगा, देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में मैंने सारे विषय सिलसिलेवार करके एक एक मुद्दा उठाया था ईडी के संबंध में और कहा था कि पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी ईडी ने की है और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और यह कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। बहुत अच्छी बात है। देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवसर मिल गया। मैं विशेषाधिकार समिति के सामने इन ईडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा कि ईडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए। विशेषाधिकार, संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने मैंने जो मामला पार्लियामेंट में उठाया था, उन आरोपों को ये सारे कागजात 100%, मैं तो कहूंगा 100% से ज्यादा सिद्ध करते हैं कि ईडी राजनीतिक दबाव में जबरन, झूठा मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। शराब घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पांव है ही नहीं। जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ईडी ने ये सारे मामले बनाए हैं, वो तो न्यायालय के सामने जाकर कह रहे हैं, हुजूर हमें तो मारा जा रहा है, हमारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और झूठे बयान लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है
अब देश की, भारत की संसद की, पार्लियामेंट की विशेषाधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है, ये सारे विषय और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को वहां बुलाने के लिए बोलूंगा कि इन सबको बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालयों में जो इनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं उसके तथ्य, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई मुद्दा हो, कोई बातचीत हो, कोई सवाल हो तो जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है, क्या वो सभी आरोपी जो है आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं या अन्य अन्य मामलों में भी हैं? ये सारे आबकारी नीति के जो बयान लेकर झूठा मामला ईडी खड़ा कर रही है, ये उससे संबंधित है। ये सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला घोटाला घोटाला, उस तो आप सांसद संजय सिंह को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक दबाव में ईडी काम कर रही है और 6 नाम ऐसे गिना दिए उन्होंने। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और बेबाकी से अक्सर बोलते नजर आते हैं, ईडी को कटघरे में खड़ा करते नजर आते हैं। चंदन रेड्डी, राघव रेड्डी, अरुण पिल्लई, ये तमाम नाम ऐसे निकलकर सामने आए। और साथ ही एक बात का और जिक्र किया है संजय सिंह ने कि संसद की विशेषाधिकार के सामने इन ईडी के आला अधिकारियों को पेश किया जाए। बढ़ते आगे, खबरों का रुख करते हैं। जालौन से बड़ी खबर, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। हजारों की संख्या में पानी के बर्तन लेकर सड़कों पर बैठी महिलाएं पानी की किल्लत से परेशान होकर सड़कों पर बैठ गईं। पिछले 2 महीने से पानी नहीं आने से बेहद परेशान है ये ग्रामीण। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। तो पुलिस और ग्रामीणों को समझाने का लगातार प्रयास जारी है। आटा थाना स्थित आटा इटौरा मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। जालौन से बड़ी खबर, पानी की किल्लत के चलते महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन, नाराजगी। पिछले 2 महीने से पानी न आने से ये ग्रामीण यहाँ के बेहद परेशान हैं। शिकायत के बावजूद भी समस्या का हल मिलता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते पिछले 2 महीने से ये पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। माजिद अरमान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। माजिद, अगर देखा जाए जालौन के ग्रामीण पानी की किल्लत से 2-4 हो रहे हैं और 2 महीने से परेशान हैं, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पानी की समस्या को लेकर किसान अपनी शिकायतें लेके जल विभाग में जा रहे हैं। लगातार उन लोगों को बता रहे हैं, अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या जो के त्यों गाँव में बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले तो थोड़ा सर्दी का मौसम था, लेकिन अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है और इस गर्मी को देखते हुए जो किसानी क्षेत्र वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी पानी की। तो इसको लेकर उन्होंने आज काफी एक भारी तादाद में इटौरा मार्ग पे जाम लगाया और जाम लगाने के बाद नारेबाजी की और उसको लेकर काफी देर तक पुलिस वाले उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने जाम नहीं खोला। उनका सीधा कहना यह है कि जो पाइपलाइन बड़ी टूटी है उसको क्यों अभी तक नहीं सुधारा जा रहा है और जितनी बार शिकायत करने के बावजूद भी पाइपलाइन को नहीं सुधारा जा रहा है और पानी उनके घर तक नहीं आ पा रहा है। तो भारी समस्या उन लोगों को इस पानी की पड़ रही है। हालांकि उन्होंने कई बार जो है पानी को लेकर शिकायतें की हैं, लेकिन समस्या जो की तो बनी है। जी बिल्कुल, समस्या ज्यों की त्यों नजर आ रही है। ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं और हर घर नल, हर घर जल का जो वादा है सरकार का, वो भी धराशायी होता नजर आ रहा है यहाँ पर। माजिद जी बिल्कुल, देखिए जो स्कीमें जो सरकार द्वारा चल रही हैं, लगातार हर घर पानी से जोड़ने वाली स्कीम भी है, बहुत बड़ी एक स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ जो बताई गई है, लेकिन इन स्कीमों को जो धराशायी होती है इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ जो सरकारी महकमा है वो नहीं चाहता है कि कार्य करें, क्योंकि उनको कार्य करने में रिश्वत वाली बातें आ जाती है, पैसा मांगने वाली बात आती है कि अगर नल पाइपलाइन को जोड़ना है तो प्राइवेट जुड़वाने के लिए बोलते हैं। तो ये जो पलीता जो लगता हुआ अधिकारी द्वारा दिख रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल माजिद, देखा जाए इस समय जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बेहद तेज होती नजर आ रही है और ऐसे माहौल में पानी की किल्लत से यहाँ की जनता 2-4 हो रही है। तो आने वाले समय में मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव करीब में है और
आचार संहिता भी लग चुकी है और ऐसे में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से लोग गांव में रोड जाम करके एक संदेश दे रहे हैं कि हम लोग जो है वोटों का बहिष्कार कर सकते हैं, इस तरीके का जो मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को नुकसान जरूर पहुंच सकता है। जो वहाँ क्षेत्र के जो भी चुनावी प्रत्याशी होंगे उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इस समस्या को सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि चुनावी माहौल तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो पानी ग्रामीण को शहरों की तादाद में नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि पीने की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो समस्या है इसको जरूर सुलझाने की कोशिश प्रशासन को, शासन करना चाहिए। जी बिल्कुल। माजिद, जो स्थानीय मेयर या पार्षद हैं उनसे क्या आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार का तो जो वादा है कि हर घर नल हर घर जल के तहत हर घर घर तक जल पहुंचाने का काम, पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है और सरकार अपनी पेट भी थपथपाती नजर आती है, तो ये कहीं कुछ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और लोगों ने शिकायत भी की है बार बार, तो क्या इस समस्या का निदान होगा? जो आला अधिकारी हैं उनसे हुई है कि इस तरीके से जो जाम लगातार यहाँ लग रहे हैं, शिकायतें जो लगातार आ रही हैं, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो उनका कहना ये है कि हम लोग इसको सुधरवा देते हैं, लेकिन जो ओवरलोड जहाँ जो बालू घाट के जो ट्रक हैं जो लगातार वहाँ से जो गुजरते हैं, उन ट्रकों से जो पाइपलाइन टूट जाते हैं, इससे जो बार बार पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि कुछ प्रशासन के अधिकारी, उनका कहना यह है कि हम लोग कार्य को दुरुस्त करते हैं, लेकिन ट्रक जो ओवरलोड जा रहा है उसकी वजह से जो पाइपलाइन टूट रही है, समस्या पैदा हो रही है। हालांकि उनका कहना यह है कि इसको शीघ्र ही सही कर दिया जाएगा। हालांकि जो चेयरमैन क्षेत्र के उनसे भी हमारी बात करने की हमने कोशिश की, तो उनका साफ गोलमोल बात करके साफ साफ कह दिया उन्होंने कि जब तक ये ओवरलोड बंद नहीं होंगे तब तक ये पानी की समस्या बनी रहेगी। ओवरलोड कैसे हो जाएगा माजिद? यहाँ पर तो जल की किल्लत नजर आ रही है और कहते हैं जल ही जीवन है, तो यहाँ पर जीवन ही जल के बिना नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी और जिम्मेदार चेयरमैन है, विधायक हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा कस्बा है, जिस तरीके से प्यासा कस्बा बह रहा है, पिछले 2 महीने से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। इस तरीके से उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको शीघ्र करना चाहिए, ताकि कोई किसी भी किस्म की कोई वोट बहिष्कार ना हो सके या उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये जो समस्या है जो कि तो बनी हुई है, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। शुक्रिया माजिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हर घर नल हर घर जल का जो वादा है सरकार का, वो फिलहाल फेल साबित होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत से यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी समस्या का निदान होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। एक स्कूल में बम के होने की खबर मिली है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक स्कूल में बम की खबर से मचा हड़कंप, तो दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मचा है, दिल्ली से बड़ी खबर। और इस खबर के बाद दहशत का माहौल, हालांकि स्कूल को खाली कराने के भी आदेश दिए गए हैं। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, क्या अपडेट मिल पा रही है? जिस तरीके से स्कूल में बम होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या बम निरोधक दस्ता की मौजूदगी नजर आ रही है? क्या जांच पड़ताल की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही ईमेल के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई स्कूल प्रबंधक को, उसी के साथ ही स्कूल को खाली करा दिया गया है और बम स्क्वाड को वहां पे बुला लिया गया है। बम स्क्वाड वहां पे पहुंच चुका है और उसके साथ साथ जितना भी स्कूल में बच्चे थे उस स्कूल के बच्चों को बाहर कर दिया गया है और सभी जो आला अधिकारी है वहां मौके पर मौजूद हैं और पूरी निरीक्षण के साथ उसकी जांच की जा रही है। जी जांच पड़ताल में अभी तक कुछ निकलकर सामने आ पाया?
जी अभी जांच जारी है, बम स्क्वाड वहां पहुंचा हुआ है, तो अभी निकलकर कुछ सामने नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर के अंदर ये सारी जानकारी जो आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं मौके पे, डीसीपी साहब और जो पहुंचेंगे और वो उन्हीं के साथ जब वो जानकारी साझा करेंगे तब हम बता पाएंगे कि जो भी बम मिलने की जो सूचना मिली है ईमेल के द्वारा, अभी पूरे स्कूल को खंगाला जा रहा है और उसी के साथ पता लगेगा कि कहाँ पर बम है या नहीं है। जिस तरीके से जो जानकारी मिली है ईमेल के द्वारा, तो उसको पूरी बिल्कुल तरीके से प्रवीण, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ईमेल के जरिए ये सूचना मिली जिससे हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ये ईमेल किस आईडी से भेजा गया, इस ओर कोई जांच पड़ताल की जा रही है? जी मैं बता दूं आपको, जो आईटी सेल है दिल्ली पुलिस की, वो ईमेल जहां से आया है उसकी जांच पड़ताल में जुड़ गई है और उसको ईमेल की जांच की जा रही है कि किस जगह से वो ईमेल आया है, किस कंप्यूटर से वो ईमेल भेजा गया है। आईटी जो कंपनियां हैं दिल्ली पुलिस की, वो सारी जांच में जुटी हुई है और जैसे ही कुछ चीजें निकल के आती है तो तुरंत यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो कैमरे पे आके सारी चीजों का खुलासा करेंगे। जी प्रवीण, लगभग कितना वक्त हो चुका डॉग स्क्वाड को मौके पर पहुंचे हुए, कितना वक्त हो चुका है निरीक्षण करते हुए? जी ये खबर 12:45 के आसपास की खबर है ये, और उसी के साथ साथ जैसे ही सूचना स्कूल प्रबंधक को मिली है, उसी के साथ पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी, बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया गया था। तो अब लगभग आधे घंटे के आसपास ये चीजें चलते हुए हो गया है और अभी जांच जारी है इनकी यहाँ पर। प्रवीण, जो स्कूल है उसके आसपास क्या आबादी है, क्या जुड़े हुए कुछ और भी कार्यालय या घर हैं, ऐसी कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने उस पूरे जो इलाका है वो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर, और पूरा जो स्कूल का एरिया है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है और सभी लोगों को वहां से जो उनके घर जो रेजिडेंशियल एरिया के जो रहने वाले लोग हैं उन सभी को हिदायत देके सब एक जगह साइड इकट्ठा कर दिया गया है और उसी के साथ साथ पुलिस बल पूरा तैनात कर दिया गया है वहां पर और बम स्क्वाड अभी पूरी जानकारी लेने में जुटा हुआ है। बिल्कुल प्रवीण, ये जांच पड़ताल और कितनी देर तक चलेगी? अंदर खाने से क्या कुछ खबर मिल पा रही है, अपडेट मिल पा रही है? जी मैं बता दूं आपको कि अभी जांच जारी है, अभी कुछ चीजों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही किसी भी चीज की पुष्टि होती है तुरंत जो आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं वो कैमरे पे आकर बोलना शुरू कर देंगे और बता देंगे। इस स्कूल में अगर देखा जाए तो ये किस क्लास तक है और जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं लगभग कितने होंगे, कितने टीचर की मौजूदगी यहाँ पर होगी? देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो स्कूल है इंडियन स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे लगभग 20 से 40 टीचर्स भी मौजूद होंगे और स्कूल में जो छात्रों की जो संख्या है वो करीब 5000 से ज्यादा की होगी। लेकिन माना जा रहा है कि अभी पूरे तरीके से स्कूल को पूरा खाली करवा दिया गया है और बच्चों को भी और टीचरों को भी और प्रबंधकों को भी स्कूल से बाहर कर दिया गया है। अब सिर्फ स्कूल के अंदर पुलिस प्रशासन और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौजूद है वहां पर। जी प्रवीण, बम स्क्वाड के क्या आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं? लगभग कितने लोगों की मौजूदगी होगी? जी मैं बता दूं, बम स्क्वाड का जो पूरा दस्ता है वो पूरा दिल्ली का जो बम स्क्वाड का जो दस्ता है, जिस तरीके से अभी पीछे एक जगह पर 6-7-10 बम मिले थे, जो जिंदा बम थे जो मिले थे, वहां पर भी पूरा बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचा हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचा हुआ है और अपनी जांच में जुटा हुआ है। शुक्रिया प्रवीण, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। तो आपको बता दें, बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल जारी है। जिस ईमेल आईडी से ये ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई उस ओर भी छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं इंडियन स्कूल के बाहर की तस्वीरें बेहद ही हड़कंप वाली नजर आ रही हैं क्योंकि बम की आवाज से दहशत का माहौल भी है। ये इंडियन स्कूल की ये तस्वीरें हैं। 5000 से ज़्यादा यहाँ पर छात्र और छात्राओं की संख्या बताई जा रही है। करीब 20 से 30 टीचर्स की मौजूदगी बताई जा रही है। ईमेल के जरिए बम होने की अफवाह से
सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये अफवाह है या इस बात में साउथ दिल्ली की ये तस्वीर देख पा रहे हैं। ये इंडियन स्कूल दक्षिण दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर करीब 5000 से ज़्यादा, यानी कि आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं और एक रेजिडेंशियल एरिया है ये, तो यहाँ पर लोगों को हिदायत भी दे दी गई है और बम स्क्वाड लगातार उसकी मौजूदगी, आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है। रेजिडेंशियल एरिया होने के चलते एक विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है, तो लोगों को घरों से बाहर निकलने के भी आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि पूरी तरीके से एक तरीके से संवेदनशीलता यहाँ पर बरती जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी फिलहाल जो डॉग स्क्वाड का दस्ता पहुँचा, माफ़ कीजिएगा, बम स्क्वाड का दस्ता पहुँचा हुआ है, वो लगातार जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई कि इस इंडियन स्कूल में, द इंडियन स्कूल, आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हो, के न्यूज़ में ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर टीचर्स और बच्चों को, जो यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको बाहर निकाला गया है, यानी कि स्कूल का चप्पा चप्पा खाली करा दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो कुछ ही देर बाद स्थिति भी साफ हो जाएगी कि क्या वाकई यहाँ पर बम है या फिर ये महज अफवाह फैलाने की एक साजिश है। तो ईमेल भेजने वाले, उसकी आईडी की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली आईटी सेल लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचा हुआ है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और बम होने की अफवाह से एक दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।